नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले दो बात बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये हम अपनी सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो हमारा नया सेशन है 2022 से 2023 तक, यानी जब 2023 में अब जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे अब 12th क्लास में आए हैं उनके लिए कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, उनको कौन सा सिलेबस जो है तैयार करना है। सीबीएसई ने नया सिलेबस जो है अपना जो कोर्स कंटेंट है वो दिया है, ये हम इसमें जानेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कभी कभी हो सकता है कि आपको मशीनों की आवाज़ सुनाई दे, तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, एक बात और मैं कह देता हूँ, अभी तो आप ये तय कर लेते हैं सिलेबस में कि भाई मेरे को ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई या एनसीईआरटी हम क्या करते हैं कि एक दो चैप्टर जो है हर साल वो निकाल देती है, फिर बाद में उसे ऐड कर लेती है, किसी और को निकाल देती है। लेकिन जब आप आगे कई एग्ज़ाम में बैठेंगे, मान लीजिए CUET में बैठेंगे आप, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है यूनिवर्सिटी का, उसमें तो पूरा सिलेबस आता है, उसमें तो पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। या आगे आप किसी और एग्ज़ाम में बैठेंगे, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो वहाँ तो आपको पूरा जो है सिलेबस पढ़ना होता है। तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर आप एक अच्छे डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पूरे बुक को पढ़ें, है ना। आप चैप्टर कौन सा है कौन सा नहीं है इस पर ध्यान ना दें। फिर भी हमें कोर्स जो तैयार करना है वो मैंने देखिए, एक तरफ मैंने आपकी जो पहली बुक है, जो हमारी पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये वाली जो हमारी बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, एक तरफ मैंने इस बुक का पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। मैं देख रहा था कमेंट में भी कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा चैप्टर है कौन सा चैप्टर नहीं है, यही बता दो आप हमें। और इस तरफ मैंने अपनी दूसरी बुक, जो हमारे भारत लोग और अर्थव्यवस्था है, जो हमारी दूसरी बुक है, उसका मैंने कंटेंट लिखा, पूरा चैप्टर मैंने उतार दिया है। मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा चैप्टर है कौन सा चैप्टर नहीं है, यानी कौन सा आपको तैयार करना है कौन सा आपको तैयार नहीं करना है। तो आप देखेंगे तो आपके पहली जो बुक है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें आपके लगभग कितने चैप्टर हैं? लगभग 10 चैप्टर है। मैंने यहाँ पे सिलेबस पूरा लिखा हुआ है अपने जो है पेज पर। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 चैप्टर हैं आपके पहली बुक में। और दूसरी बुक में आपके लगभग 12 चैप्टर हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां चैप्टर, 10वां, इधर ये 11वां और ये 12वां। बुक खोल लीजिए अपनी, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा चैप्टर है कौन सा चैप्टर नहीं है। उस पर टिक लगाते जाइए और क्रॉस लगाते जाइए कौन सा चैप्टर है कौन सा नहीं है। यानी पहली बुक में एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करोगे तो पहली बुक जो है हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें 10 चैप्टर एनसीईआरटी में दिए हुए, और जो हमारी दूसरी बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें हमारे 12 चैप्टर दिए हुए। अब टोटल जो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा है, टोटल कितने चैप्टर हटे? टोटल 5 चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट कर दिए हैं या हटा दिए गए हैं। 5 चैप्टर, टोटल 5। ठीक, ये याद रखना है, 5 चैप्टर, यानी कि टोटल आप इसको काउंट करेंगे तो 22 चैप्टर हैं, और 22 चैप्टर में से 5 चैप्टर उन्होंने हटा दिया, नहीं अब 17 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। अब ये 5 चैप्टर कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा। 5 चैप्टर जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। 5 चैप्टर। पहला चैप्टर, हम लोग पहले मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पे आते हैं। 10 चैप्टर आपके पास है। देखिए, पहला जो चैप्टर है हमारा मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें आपको मानव भूगोल के बारे में, मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, विषय क्षेत्र जो उसका स्कोप है, जो उसका नेचर है, ये सब पढ़ाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए उसका इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने इस चैप्टर को अपने सिलेबस में रखा है, यानी चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस में है, इसे टिक कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 को आप टिक कर लीजिए, चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस में है। दूसरा है आपका चैप्टर विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। देखिए, कुछ चैप्टर्स आपको इसमें भी मिलेंगे, सेम ऐसा ही चैप्टर आपको इसमें भी दिख रहा है ना, वितरण, घनत्व, वृद्धि जनसंख्या का। लेकिन आपको पता है कि यहाँ हम पूरे जो है मानव भूगोल के लेवल पर, या यूं कहें कि विश्व के संदर्भ में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें हम
इस वाली बुक में हम भारत के संदर्भ में अपने चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है। दूसरा चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, ये भी आपके चैप्टर में है। अच्छा, सिलेबस जब आप पढ़ोगे तो इसी चैप्टर के नीचे एक चैप्टर लिखा हुआ है कि इसमें आपको ये भी पढ़ना है कि जनसंख्या का परिवर्तन कैसे होता है, जनसंख्या का परिवर्तन, चेंज इन पॉपुलेशन, वही पढ़ना है। उसके फैक्टर पढ़ने, जनसंख्या परिवर्तन के कारक क्या हैं। अब वो आपके किसी चैप्टर में तो होगा नहीं, अलग से कोई चैप्टर नहीं है उसके लिए, वो आपको इसी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ये जो वृद्धि वाला है, ये जो घनत्व वाला है, इसी के अंदर आपको वो जो है कंटेंट मिल जाएगा। यानी आपको अलग से कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 2 जब आप पढ़ोगे तो उसी में आपका वो कवर हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन वाला टॉपिक जो है वो आपकी बुक में ही दिया हुआ है आगे की तरफ, मतलब चैप्टर में आगे की तरफ। जनसंख्या संगठन वाला जो चैप्टर है, जनसंख्या संगठन, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। 2022 से 23 की अगर हम बात करें, यानी इस साल जो हम लोग पढ़ रहेंगे अपना चैप्टर, उसमें आपके कोर्स में ये वाला चैप्टर नहीं है, जनसंख्या संगठन नहीं है। मैंने कहा ना 5 चैप्टर नहीं है, 5 में से पहले चैप्टर ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 नहीं है। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, मानव विकास की हम बात करें, तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है, इसे आप टिक लगा लीजिए। अब आ जाता है प्राथमिक क्रिया, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्राथमिक क्रिया भी आपके सिलेबस में है, यानी चैप्टर नंबर 5 भी है। द्वितीयक क्रिया भी आपके सिलेबस में है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 भी है। तृतीयक क्रियाएं भी हैं, चैप्टर नंबर 7, और इसी चैप्टर को आगे आप बढ़ाओगे तो इसमें चतुर्थक क्रियाएं भी हैं। हालांकि अलग से चैप्टर बोला है पढ़ने के लिए, लेकिन अलग से कोई चैप्टर नहीं है। तृतीयक क्रिया वाला जो चैप्टर है उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो चैप्टर खत्म होते होते आपको ये टॉपिक मिल जाएगा अपने इसी चैप्टर में। तो चतुर्थक क्रियाएं यानी चैप्टर नंबर 7 भी आपके सिलेबस में है। तो प्राथमिक क्रियाएं भी हैं, द्वितीय क्रियाएं भी हैं, तृतीयक क्रियाएं भी हैं और चतुर्थक क्रियाएं भी हैं, ये सब आपके उसमें है। आगे आप देखेंगे तो परिवहन एवं संचार, ये भी आपके सिलेबस में है। परिवहन एवं संचार चैप्टर नंबर 8 भी आपके सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 9 भी आपके सिलेबस में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड आपके चैप्टर में है। मानव बस्ती चैप्टर नंबर 10, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली हमारी जो पहली बुक है उसका आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पहली बुक से आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ने, बाकी सारे चैप्टर पढ़ने। कौन कौन से नहीं पढ़ने? एक तो ये चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पढ़ना सब है, सिलेबस में नहीं है इस बार। और चैप्टर नंबर 10 मानव बस्ती, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो 2 इस बुक से केवल आपको 2 जो है चैप्टर डिलीट किए गए हैं। अब हम दूसरी बुक पे आते हैं अपने सीधा, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। भारत लोग और अर्थव्यवस्था जो हमारी दूसरी बुक है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जो आपकी दूसरी बुक है उसमें आपके, अब देखिए मैंने बोला था ना 5 चैप्टर डिलीट है, तो 2 तो इससे डिलीट है, यानी कि 3 इस वाली बुक से डिलीट किया गया है। क्योंकि इसमें 12 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हैं इस बुक में? 12 चैप्टर है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चैप्टर इससे डिलीट होने थे। पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इस बुक का। जो आप दूसरी बुक आप पढ़ेंगे तो इस बुक में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें से हमारा पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट माना जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है। लगे भिड़े जो है या तो प्री बोर्ड में आ जाता है या तो फर्स्ट टर्म में आ जाता है। अब आप बोलोगे फर्स्ट टर्म का पेपर होता है, हालांकि इस बार आपका सीधा बोर्ड होगा। जो हमारा पिछला सेशन गया उसमें टर्म 1 का भी बोर्ड हुआ, टर्म 2 का भी बोर्ड हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एग्जाम फर्स्ट टर्म में भी होंगे लेकिन उसके मार्क्स आपके बोर्ड में नहीं जुड़ेंगे। पहले भी ऐसे ही होता था, फर्स्ट टर्म में भी एग्जाम होता था लेकिन मार्क्स नहीं जुड़ता था। प्री बोर्ड होता था, मार्क्स नहीं जुड़ता है। मॉक टेस्ट होता है, मार्क्स नहीं जुड़ता, सीधा बोर्ड का पेपर होता है सेशन एंड में। तो पहला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है, जैसा मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये होगा ही होगा। दूसरा चैप्टर है प्रवास, माइग्रेशन, प्रकार, कारण और परिणाम। मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये चैप्टर क्योंकि आसान बहुत था। मतलब एक दिन में आप जो है पूरा चैप्टर तैयार कर लेंगे, इतना आसान था ये। और तीसरा चैप्टर है मानव विकास। दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आपके सिलेबस में नहीं है, इसे काट दीजिए। चैप्टर नंबर
2 और चैप्टर नंबर 3 आपके सिलेबस में नहीं है। प्रवास वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरी बुक की बात कर रहा हूं, और मानव विकास भी आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरी बुक। यहां मानव विकास है, जो हमारी पहली बुक है उसमें मानव विकास आपके सिलेबस में है, लेकिन दूसरी बुक वाला जो चैप्टर है मानव विकास का, जो भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है, वो चैप्टर आपके बुक में, आपके सिलेबस में नहीं है। यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कट गया। चैप्टर नंबर 4 यहां पे है आपके सिलेबस में, चैप्टर नंबर 4 है, यानी मानव बस्ती, जो दूसरी बुक में मानव बस्तियां हैं वो आपके सिलेबस में है। यहां देखो डिलीट कर दिया है, इस वाली बुक में डिलीट कर दिया मानव बस्ती, लेकिन इस वाली बुक में मानव बस्ती आपके सिलेबस में है, यानी चैप्टर नंबर 4 आपके सिलेबस में है। भू संसाधन वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है। जल संसाधन वाला आप चैप्टर आपके सिलेबस में है। खनिज एवं ऊर्जा वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है। मैं टिक लगाते जा रहा हूं, आप भी ये करते जाइए। निर्माण उद्योग, देखिए चैप्टर नंबर 8 जो निर्माण उद्योग है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। निर्माण उद्योग 5 चैप्टर हो गए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, प्रवास वाला चैप्टर भी नहीं है, मानव विकास वाला चैप्टर भी नहीं है दूसरी बुक का, 4 हो गए। अब 5वां कौन सा चैप्टर है जो आपके सिलेबस में नहीं है? दूसरी बुक का 8वां चैप्टर निर्माण उद्योग, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब भारत के संदर्भ में नियोजन, ये भी होगा आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में। परिवहन संचार वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला भी आपके सिलेबस में है। और लास्ट जो है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में मुद्दे, ये भी आपके सिलेबस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी बुक से आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, 2 और 3 नहीं पढ़ना, 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना, 9 पढ़ना है, 10वां चैप्टर पढ़ना है, 11वां भी पढ़ना है और 12वां भी पढ़ना है। सिंपल। तो ये 5 चैप्टर आप जो है उस पर निशान लगा लीजिए कि ये हमारे बोर्ड में नहीं आने वाले। पढ़ना तो मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, डिसिप्लिन विद्यार्थी हैं, जानकारी रखना चाहते हैं, आगे के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सारा पढ़ना चाहिए। खैर, ये 12वीं का सिलेबस हमने आपको बताया, 12th क्लास का ज्योग्राफी एनसीईआरटी के ऊपर बेस 2022 से 23 तक का कंप्लीट सिलेबस ये है। अब एक सवाल यह आता है कि ये पढ़ेंगे कहाँ से, पढ़ाएगा कौन? स्कूल में पढ़िए, अपने कोचिंग सेंटर्स में पढ़िए, और अगर ऑनलाइन आप पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने इन सभी चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, सभी चैप्टर्स की, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से। आपको बस क्या करना है, सिलेबस में जाना, न्यू सिलेबस 2022-23 पे आपको जाना है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डाल रखा है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स, सारे चैप्टर की वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो, मैप बेस्ड वीडियो सब आपको मिल जाएंगे। MCQ भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि MCQ भी पैटर्न में है हमारे एग्जाम के पैटर्न में। जो चैप्टर डिलीट है उसकी वीडियो आपको वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि डिलीट है तो वहां नहीं मिलेगी, दूसरी जगह आपको मिल जाएगी। मतलब हमारे ही चैनल पे एक दूसरी जगह आप जो है उसको ढूंढ सकते हैं। डिलीटेड करके हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, डिलीटेड सिलेबस, वहां भी आप पढ़ सकते हैं उसे। यानी एक सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है हमने अपने सिलेबस के हिसाब से, जहां आपको केवल वो वीडियो मिलेगी जो आपके सिलेबस में है। एक सेपरेट वीडियो है डिलीटेड चैप्टर्स की, वहां आपको डिलीटेड चैप्टर के भी जो है नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जो मैंने 1 साल पहले बनाई है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जो मैंने अभी तुरंत हाल में सिलेबस आने के बाद बनाई है, 1 हफ्ते पहले। बहुत सारी वीडियो ऐसी है जो मैं इस वीडियो के बाद बनाऊंगा। पहले की वीडियो, क्योंकि वो वीडियो अच्छी है, उस वीडियो में बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसमें हमने सारे चीज़ों को कवर किया हुआ है, और सिलेबस ऐसा कोई चेंज तो हुआ नहीं है, बस या तो चैप्टर डिलीट हुए हैं या तो चैप्टर डिलीट नहीं हुए, सिलेबस वही है, बुक वही है। तो वही वीडियोस हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जहां हमें लगता है कि नई वीडियोस बनाना है, वहां हमने नई वीडियो बना दी है, वो भी अपलोड कर दी है, और भी आगे हम नई वीडियोस बनाएंगे। मैप के ऊपर भी थोड़ा सा जो है बच्चों को प्रॉब्लम है कि कौन सा मैप आएगा, कौन सा मैप नहीं आएगा, क्योंकि नए सिलेबस में मैप भी थोड़े बहुत जो है हटा दिए गए हैं। उसके ऊपर भी हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। बाकी ये वीडियो में आपको जो जानकारी मिली है उसके लिए अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट में जाके आप एक वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।